अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे कर्सिव राइटिंग, कुछ ऐसे लेटर्स जिनकी बनावट एक जैसी ही है, जिन्हें एक ही सिंबल से सीख के हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 सिंबल सिखाऊंगी और हम उससे तकरीबन 5 लेटर लिखना सीखेंगे। ठीक है, एक सिंबल से हम लोग 3 लेटर और दूसरी सिंबल से हम लोग 2 लेटर लिखेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि जैसे मैजेस्क्यूल जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं उनमें आप लोगों ने एंगल का ध्यान रखना, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोगों के मिनस्क्यूल्स हैं इनमें आप लोगों ने जो स्मॉल लेटर्स हैं इनमें भी आप लोगों ने अपने एंगल का ख़ास ध्यान रखना है। जी और जे एक जैसे ही हैं। जी और जे के अलावा एक और लेटर भी है। पहले पी और क्यू बताती हूँ कि इन दोनों की बनावट भी तकरीबन एक जैसी है और यहाँ पर एक वाई है। जी, जे और वाई इन तीनों की बनावट और पी और क्यू इन दोनों की बनावट, ये सारे मतलब ये 3 और वो 2 एक जैसी हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जी। तो जी लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप लोग कर रहे थे ए ओ में, सेम वैसे ही ये बनाना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ एक दायरा सा, वो भी टेढ़ा दायरा बना दें। ये बना दिया और यहाँ से आप लोग एक लाइन नीचे ले आए, ऐसे यूँ करके ऐसे। ये आपका एक खूबसूरत सा जी तैयार है। कोई मुश्किल, मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल चीज़ है इसमें। आप लोग लिखें ध्यान से। और ये मेरी लाइनें कैमरे से ही बाहर चली गई, चले खैर है, आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं अगर कोई सीखना चाहता है तो। उसके बाद आ गया जी आपका दूसरा लेटर जे। जे तो इससे भी ज़्यादा आसान है ना, देखें ज़रा, आप लोग खुद बोलोगे वाकई आसान है। ऐसे देखा, आप लोगों ने वही जी वाली लाइन लगानी और पहली स्लांट, इसमें हमारे पास दायरा नहीं है, बस ये आपका जे तैयार है। ये वाली लाइन और इसके साथ पहली स्लांट। मैं आपको वैसे अगर आप देखा जाए तो मैं आपको बहुत आसान तरीक़ों से समझाती हूँ, सिखाती हूँ। अभी भी मुश्किल लग रहा है तो कमेंट्स में बताया करें, मैं बार बार ये बात करती हूँ। अब आ रहा है वाई। तो वाई लिखने के लिए वाई इससे भी ज़्यादा आसान है। ये एक स्लांट और दरमियान में आप लोगों ने ये यू जैसा बना देना है, ऐसे ये और ये आपकी सिंबल, और ये आपका तैयार हो गया वाई। देखें कैसे, ऐसे ये वाली सिंबल आप लोगों ने देखो। एक में आप लोगों ने दायरा लगाया, जी में मतलब आप लोगों ने सब में एक सिंबल तो एक ही चल रही है ना, जी में एक दायरा बन गया, उसमें एक स्लांट और इसमें एक यू। तो ये आपके 3 लेटर तैयार हैं, जी, जे और वाई। मेरा ख्याल है बहुत आसान तरीका था इसे समझाने का। अब आते हैं हम पी और क्यू की तरफ। पी और क्यू अगर देखा जाए तो ये जी जे वाई से भी ज़्यादा आसान है। एक सिंपल सीधी स्लांट, मतलब टेढ़ी, सीधी नहीं लेकिन ये होगी सीधी, कर्व में नहीं होगी, ये बात कर रही हूँ। वैसे तो ये एंगल में लगेगी ना, एंगल तो आप लोगों को पता है, सब बच्चों को ही पता है कि एंगल लाजमी है इसमें। ये और ऐसे, और इसके साथ आप लोगों ने याद है ये वाली एक सिंबल सबको, मेरे ख्याल पिछले लेक्चर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर गुजर चुका है उसमें ये सिखाई थी। ऐसे नहीं बनानी, ये गलत है, ठीक है, इसे अंदर की तरफ। अब देखा जाए तो आप लोग यहाँ पे एक ये लाइन, एक ये और ये आपकी एक सिंबल, और इन्हें जब आप जोड़ दोगे तो ये आपका एक पी तैयार है। वेरी इजी। अब आते हैं हम लोग अपने अगले लेटर की तरफ, आखिरी लेटर की तरफ जो है हमारा क्यू। ये उसके साथ आप लोगों ने एक दायरा लगाना है, ये टेढ़ा दायरा लग गया, और इसके साथ आप लोगों ने एक सीधी एंगल में लाइन। ये अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये नीचे से ना, जैसे जे की साइड आप लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हो ना, इसको आप राइट साइड पे ऐसे इधर लेके जाना है। और ये नीचे से गोल नहीं होना चाहिए, बताती हूँ कैसे। ये देखें, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, गोल ना हो, ये गलत है। एक नोकदार सा ये इसकी शेप बने तो ये ठीक है। ऐसे समझ आ गई सबको? अच्छा, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर में तुम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो बच्चे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। कमेंट्स में मुझे बहुत, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट्स में मैं देखती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा खूब आप लोग सराहते हो इस चीज़ को कि आपको वाकई समझ आता है, तो आप इसके लिए मुझे भी अप्रिशिएट करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, हम भी खुश होते हैं, हमें भी हौसला अफजाई मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ नहीं समझ आया,
मेन चीज़ होती है कुछ ना समझ आना। अगर नहीं कुछ समझ आया एज अ टीचर, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मुझे बार बार बताएं आपको नहीं समझ आ रहा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।